हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग है, मैंने करवा चौथ की हूँ, उसी का मैंने सारा वीडियो बनाई हूँ। आप लोग मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो दोस्तों, ये व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को किया जाता है और इस व्रत को करवा चौथ का व्रत कहता है। सुहागिन स्त्रियों के लिए ये व्रत बहुत श्रेष्ठ और उत्तम है और हर एक औरत ये पूजा करती है और अपनी पति की लंबी उम्र के लिए ये पूजा करती है। हिंदू धर्म के व्रत को बहुत ही इसे महत्व। तो मैंने अभी फ़ोटो लगा ली हूँ, करवा माँ का फ़ोटो मैंने लगाई हूँ, उसके ऊपर मैंने चुंदरी रखी हूँ और अभी मैंने माला चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे आप लोग जब पूजा करते हैं तो आप लोग के पास अगर ये करवा माँ का फ़ोटो है तो ठीक है, नहीं तो पहले मैंने नीचे लाल कपड़ा बिछा दी हूँ और आप पीला कपड़ा, लाल कपड़ा कोई भी बिछा सकते हैं नीचे। उसके ऊपर आप करवा माँ का फ़ोटो रख सकते हैं, मैंने ऐसा ही की हूँ। उसके बाद अब लकड़ी का पटरा जो होता है या पीढ़ा जो भी होता है उससे आप रख कर पूजा कर सकते हैं। एक करवा दोगो आप ख़रीद सकते हैं, मिट्टी का जो करवा आता है आप उसे ख़रीद कर पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास से ये कांसा या पत्थर का जो भी करवा आप ख़रीदे हैं उससे भी आप कर सकते हैं पूजा। और मैंने मिट्टी का 2 करवा ख़रीदी हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो एक मैंने कलश बनाऊँगी, एक मैंने करवा भरूँगी और दूसरी मैंने अर्घ दूँगी। तो 2 करवा ख़रीदी हूँ और एक कांसा का मैंने लोटा ली हूँ, उसमें मैंने कलश बनाई हूँ। आप लोग देख सकते हैं कि उसमें मैंने कलश बनाकर उसमें उस जल में थोड़ा सा चावल, पैसा और कुमकुम मैंने सभी डाल दी हूँ और फूल वगैरह जो भी होता है उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दी हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि तो कसेली मैंने निकाल ली हूँ और पान का पत्ता है, ये मैं करवा माँ के आगे मैं बिछा दूँगी। पहले मैं इसी को चढ़ाऊँगी और उसके ऊपर आप थोड़ा सा कुमकुम लगा लीजिए और उसके ऊपर आप चावल दे दीजिए, कसेली दे दीजिए। आपका जो दक्षिणा है 10-11 जो भी होता है आप वहाँ पे आप चढ़ा सकते हैं। और मैंने कलश में भी कसेली दी हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं कलश में भी कसेली दे रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा फूल भी दे रही हूँ, वहाँ पे मैं कलश में भी फूल चढ़ाऊँगी और करवा माँ के सामने भी मैं चढ़ाऊँगी। तो अभी आप करवा माँ को सिंदूर लगा दीजिए। उसके बाद दीपक जला के आप पूजा करना जो भी विधि होता है आप शुरू कर दीजिए। मैं अब वैसे ही करूँगी, कुमकुम लगाने के बाद जो भी पूजा है मैं करना शुरू कर रही हूँ और आप लोग भी इसी तरह कीजिएगा। तो आप लोग के पास अगर करवा माँ का फ़ोटो नहीं है तो आप चावल पीसकर उसका थोड़ा सा सिंदूर तथा पानी मिलाकर मिश्रण बना लें और इससे दीवार का करवा माता और भगवान गणेश का चित्र बनाएं, जिससे आप उनका पूजा कर सकते हैं। आप अगर आपके पास कैलेंडर है उनका तो आप कैलेंडर भी चिपका सकते हैं। तो आप लोग जैसा आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। साथ ही सूर्य, चंद्रमा, सुहाग की विभिन्न वस्तुएं लाइए, चूड़ी, बिंदी, बिछिया जो भी होता है हर एक औरत को लाना चाहिए और पहनना चाहिए। नई नई मिट्टी का जो कड़वा होता है उसमें आप मौली बांध सकते हैं और कलश में भी आप तीनों में मौली बांध दीजिए। एक ऐसे लोटा है, मैंने 4 लोटा रखी हूँ, 2 करवा रखी हूँ, एक कांसा का, एक पीतल का लोटा रखी हूँ। तो मैंने जो कांसा का लोटा रखी हूँ उसमें कलश बनाई हूँ और पीतल का जो लोटा है उसमें मैंने जल करवा में रख रही हूँ, क्योंकि उसमें सूर्य भगवान का अर्घ दूँगी। तो उसमें भी मैंने सारा कुछ दे दी हूँ, चावल दी हूँ, पैसा दी हूँ, फूल दी हूँ और थोड़ा सा मैंने कुमकुम दी हूँ। उसके बाद मैं ढक्कन से मैं फिर ढक दूँगी। तो मैं हल्दी लाई हूँ और उसी को मैं करवा माँ के पास 5 ठो चढ़ा रही हूँ और कलश में भी दे रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग खड़ा हल्दी भी आप ला सकते हैं या सूखा हल्दी है तो आप सूखा हल्दी भी दे सकते हैं। और मैंने मौली भी चढ़ा रही हूँ करवा माँ को, आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी रुई निकाल रही हूँ और रुई निकालने के बाद मैं ये जो मैंने 4 मुँह का दिया लाई हूँ उसी में मैं लगा रही हूँ।
और उसी में मैं चारों मतलब 4 दिया जलाने का है। आप 4 दिया जला सकते हैं या 4 मुँह का दिया है तो आप उसी में चारों बत्ती बनाकर आप जला सकते हैं। तो मैंने एक ही ली हूँ, उसी को मैं 4 बत्ती बना के जलाऊँगी, आप लोग देख सकते हैं। और उसको मैं करवा के ऊपर में रखूँगी, जिसमें मैं अर्घ दूँगी उसी के ऊपर मैं रखूँगी। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अभी मैं बतासा चढ़ा रही हूँ। और कर्मा माँ का उजला चीज़ बहुत पसंद है और अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो आप लोग भी अगर कुछ नहीं लाते हैं तो बतासा ज़रूर लाइए, मतलब उजला रहता है। उजला में आप कुछ भी चढ़ा सकते हैं, बतासा हो, मिश्री हो और जो भी चीज़ हो आप उसे चढ़ा सकते हैं, क्योंकि अच्छा ही माना जाता है। और यहाँ पे मैंने सारा श्रृंगार मैंने चढ़ा रही हूँ, सिंदूर, बिंदी और चूड़ी। आप लोग के पास अगर ज़्यादा नहीं कुछ चढ़ा सकते हैं तो ये सिंदूर, बिंदी, चूड़ी और ये नेल पॉलिश, आलता, ये सब तो ज़रूर चढ़ाइएगा। ऐसे तो चढ़ाने का बहुत कुछ है बट उतना नहीं चढ़ा पाती हूँ। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पे पूजा हो गया है। और मैंने फल ले रही हूँ, सेब मैंने 4 ठो ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरा चूड़ी रखा हुआ था ऐसे ही, तो मैं चूड़ी वहाँ पे रख रही हूँ। और अभी मैंने फल नहीं चढ़ाई हूँ, इसीलिए सेब ली हूँ और उसमें मैं कुमकुम लगा रही हूँ। और 4 फल ली हूँ, मैंने 4 फल, तो मैंने अभी देखिए 4 फल मैंने कुमकुम लगा दी हूँ। और यहाँ पे मैं अभी अमरूद ले रही हूँ, उसी में मैं कुमकुम लगा रही हूँ। और आप लोग भी जब भी पूजा करते हैं तो हर एक फल में ज़रूर कुमकुम लगाइए। और मैंने ये खीरा ली हूँ, खीरा में भी कुमकुम लगा के चढ़ा रही हूँ। तो ये मेरा सारा फल चढ़ चुका है, मैंने 5 तरह का फल चढ़ाई हूँ। आप लोग को मैं बताती हूँ, मैं खीरा चढ़ाई हूँ, सेब चढ़ाई हूँ, अमरूद चढ़ाई हूँ, केला चढ़ाई हूँ और नारियल चढ़ाई हूँ। मैंने सभी फल चढ़ा दी हूँ। यहाँ पे मेरा दिया थोड़ा सा नीचे हो गया था, जो कि बुझ रहा था, तो मैं उसमें थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। और मैं यहाँ पे डरोर नहीं चढ़ाई थी, आप लोग डरोर भी ज़रूर चढ़ाइएगा और जनेऊ भी चढ़ाइएगा। डरोर जनेऊ, अगर आप जनेऊ आपके हस्बैंड नहीं पहनते हैं तो आप उसे पंडित जी को दान कर सकते हैं, या तो नहीं पंडित जी को आप दे सकते हैं तो आप परवाह कर सकते हैं। और मैंने कलश पे अभी नारियल नहीं रखी थी, तो मैं यहाँ पे मौली बांध कर कुमकुम लगा के मैं कलश पर नारियल रखी हूँ। और आप लोग भी इसी तरह कलश पे नारियल रख सकते हैं। तो मैंने जिसमें करवा भरी थी उसमें मैंने छोहाड़ा, किशमिश सभी तरह का मिला के मैंने कटुक बना के पंचमेवा बना के मैं उसमें एक करवा में भरी हूँ। और आप लोग का इच्छा है तो आप करवे में कटुक भर सकते हैं, या तो आप लावा भी चढ़ा सकते हैं। और मैंने आरती भी कर ली हूँ, क्योंकि उस समय मैं वीडियो नहीं बना सकी। और ये मैंने अगरबत्ती, आरती करने के बाद मैंने अगरबत्ती भी दिखाई हूँ। अगरबत्ती दिखाने के बाद मैं और भी चीज़ जो भी है मैंने सोची कि और कुछ बचा है मैं उसे भी चढ़ा दूँ, क्योंकि अब इसके बाद मेरा सारा पूजा हो गया है। और पूजा हो जाने के बाद यहाँ पे मैं भगवान से, अब ये मेरा, या तो आप लावा भी भर सकते हैं। और आप लोग देख सकते हैं कि मैं चलनी में कुमकुम लगा रही हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा फूल चढ़ा रही हूँ, प्रसाद चढ़ा रही हूँ। मेरा सारा पूजा अब यहाँ पे हो गया है और एक थाली में मैंने सजा के रखी हूँ। तो यहाँ पे माँ देवी से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे माँ देवी, आप मेरे हस्बैंड को लंबी उम्र देना, स्वस्थ रखना और मैं उन्हें हमेशा खुश रखूं और वो भी मुझे हमेशा खुश रखे, बस इतनी वरदान देना माँ। और हम सब परिवार एक साथ खुश रहें। और आप जितनी भी सुहागन औरतें हैं सभी को ये चाहती है कि उनका पति हमेशा उनको खुश रखे, उनका परिवार हमेशा अच्छा बना रहे, खुशहाल बना रहे, बस भगवान। और अब यहाँ पे मेरा पूजा हो गया है, तो मैं यहाँ पे किताब पढ़ रही हूँ, टीका कुमकुम लगा रही हूँ और मैं प्रणाम करके यहाँ पे कहानी पढ़ने जा रही हूँ। और आप लोग को मैं कहानी नहीं सुना पा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं कहानी आप लोग को नहीं सुना पा रही हूँ। कहानी बहुत लंबा है। और
जब कहानी पूरा हो जाता है उसके बाद अंत में आरती किया जाता है, और आरती करने के बाद आप छत पे जाके अर्घ दे सकते हैं। यहाँ पे सारा जो भी पूजा का विधि होता है पूरा करना होता है, क्योंकि छत पे जाने के बाद आप मुँह जुठा लेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सिर्फ नारियल आप छोड़ देंगे। वो अपने हस्बैंड से वहाँ से पूजा जब हो जाएगा चंद्रमा का, तो आप वहाँ पे आने के बाद ही नारियल तोड़कर आप अपने हस्बैंड से चढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आरती भी की थी, तो उसका वीडियो नहीं बना पाई, और ये मैंने अगरबत्ती दिखाई हूँ। और उसके बाद मैं अब चंद्रमा का इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं कब अर्घ दूँगी। अब मेरा पूजा विधि सारा कुछ ख़त्म हो गया है, और अब मैं छत पे जा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने चंद्र भगवान का आरती कर रही हूँ, और जब उनका आरती हो जाएगा तब फिर मैं अपने हस्बैंड को आरती करूँगी। और आरती करने के बाद मैंने फूल वगैरह जो भी है मैं उसी जगह चढ़ा रही हूँ, और जल भी चढ़ाऊँगी, और दूध भी मैंने लेकर गई हूँ, दूध भी चढ़ाऊँगी, और अगरबत्ती भी मैंने लेकर गई हूँ, अगरबत्ती भी जलाऊँगी। सभी कुछ मैं वहाँ पे पूजा करूँगी। ये जब चंद्रमा का पूजा हो जाएगा तब मैं अपने हस्बैंड का पूजा करूँगी। और आप लोग आगे देखिए। तो अभी मैं अगरबत्ती दिखा रही हूँ, दिखाने के बाद तो आप लोग देख सकते हैं चंद्रमा अब उदय हो गए हैं, इसीलिए मैं उनका पूजा कर रही हूँ। और नीचे में मैंने सारा पूजा कर ली हूँ, और छत पे मैं सिर्फ उनका अर्घ देने के लिए आई हूँ, और हस्बैंड को चेहरा देखने के लिए। तो आप देखिए मैं उन्हें दूध ढाल रही हूँ। दूध ढालने के बाद मैं जल चढ़ाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने जितना भी पूजा होता है पहले आप उनका पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद आप अपने हस्बैंड का पूजा कीजिएगा, क्योंकि पहले तो उन्हीं का पूजा होता है, इसीलिए मैं उनका पूजा कर रही हूँ। तो आप यहाँ पे जब भी चलनी देखते हैं तो एक बार आप चंद्रमा को देखिए और एक बार अपने हस्बैंड को देखिए। इस तरह आप 4 बार या 7 बार कर सकते हैं, अपनी अपनी इच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मैं चंद्रमा का भी अर्घ दे रही हूँ, जल ढाल रही हूँ, और अपने हस्बैंड को भी मैं चेहरा देख रही हूँ। तो इसी तरह का किया जाता है, और हम लोग भी इसी तरह करते हैं। बट हर किसी का अपना अपना नियम और अपना अपना विधि होता है करने का। जैसे आप लोग का इच्छा आप उसे कर सकते हैं। तो जब मैं चंद्रमा का हो गया है तो यहाँ पे मैं अभी अपने हस्बैंड को पैर धो रही हूँ। पैर धोने के बाद पैर छू लूँगी, उसके बाद जो होता है और भी विधि मैं उसे करूँगी। करने के बाद अब यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को आरती कर रही हूँ, और मैं इसी तरह आरती करने के बाद मैं टीका लगाऊंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं अभी टीका का ढूंढ रही हूँ, मिला नहीं, तो उसे मैं ढूंढ रही हूँ, उसी को मैं अभी लगाऊंगी। तो अभी मैं टीका यहाँ पे लगा रही हूँ। तो आप टीका 5 बार लगा सकते हैं या 7 बार लगा सकते हैं, लेकिन एक बार लगा के कभी मत छोड़िएगा। आप लोग देख सकते हैं कि मैं अपने हस्बैंड से सिंदूर दिलवा रही हूँ, क्योंकि हर एक औरत का ये नियम होता है कि उनकी मांग उस दिन उनका हस्बैंड ज़रूर भरे, और अच्छा माना जाता है। हर एक औरत ऐसा कीजिए, शुभ माना जाता है। ज़रूर आप 5 बार 7 बार सिंदूर दिलवाइए। और यहाँ पे मेरा सब कुछ अब हो गया है, तो अब यहाँ पे मैं पानी पी रही हूँ, क्योंकि पहले पानी पिया जाता है मुझे उठाने के लिए। तो मैं पानी पहले पी रही हूँ। उसके बाद मैंने जो छेना लाई हूँ उसे मैं वो मेरे हस्बैंड निकाल कर मुझे खिला रहे हैं, और मैं भी उनका मुँह जूठा कर रही हूँ, उन्हें भी मैं खिला रही हूँ। तो आप लोग भी इसी तरह कीजिए। और इतना करने के बाद अब सारा पूजा हो गया, विधि हो गया है। लास्ट में एक बार अपने हस्बैंड का पैर छू लीजिए और आशीर्वाद ले लीजिए। और अब मैं देखिए छत पर से नीचे आ रही हूँ घर, और यहाँ पे आने के बाद मेरा तो सारा पूजा हो ही गया है। बस थोड़ा सा एक नारियल जो चढ़ा है वो मैं अपने हस्बैंड से नारियल तोड़वा के मैं अपने हस्बैंड से जल चढ़वाऊँगी। तो आप लोग देखिए मेरे हस्बैंड एक बार में नारियल तोड़ रहे हैं। देखिए मेरे हस्बैंड नारियल तोड़ दिए हैं, और
वो जल अभी चढ़ा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा सारा जो भी पूजा है अब हो गया। तो गैस कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर